सुन रहे होंगे सोनम बेवफा है, सोनम बेवफा है, लेकिन मैं कह रहा हूं दर्शकों, सोनम बेवफा नहीं, सोनम तो हत्यारी निकली। आपको लग रहा था कि सोनम बेवफा नहीं है, उसने वफा तो अपने प्रेमी के साथ किया, लेकिन हत्या अपने पति की कर दी। और आज दर्शकों, देश भर में, पूरे देश में आपके भी दोस्त होंगे, परिवार वाले होंगे, परिवार में, मेट्रो में आप चल रहे होंगे, बाजार में आप अगर मुझे देख रहे हैं, दुकानों पर भी एक बात की चर्चा हो रही है कि आखिर ये रिश्ते इतने कमजोर क्यों हो गए, ये खूनी रिश्ते बनते जा रहे हैं। और ये तस्वीर दर्शकों हर 20 दिन बाद दिखने लगी है। आपको विश्वास नहीं होता है? मैं आज आपको बताता हूं ये तस्वीर कैसे हर 20 दिन बाद दिख रही है। आइए दिखाइए। ये देखिए, आपको याद है ना नीला ड्रम, कैसा खौफ था अभी। नीले ड्रम में मुस्कान ने अपने पति को मार दिया सिर्फ प्रेमी के चक्कर में। फिर एक और खबर आई मैनपुरी से, जहां नई शादी के बाद अपने पति को चाय में जहर दे दिया, उसकी भी मौत हो गई। फिर 20 दिन हुए, मुजफ्फरनगर से खबर आ गई कि प्रेमी के चक्कर में पति को हथौड़े से मारा और उसका शव नहर में फेंक दिया। फिर 20 दिन हुए, अब आ गया सोनम का कांड, जिसने हनीमून पर प्लान बनाया और अपने पति की हत्या की। लेकिन दर्शकों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, पहले आपको बता दूं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कहना है मेघालय के डिप्टी सीएम का। पुलिस ने जांच की मेघालय की, और बाकायदा आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है, राजा रघुवंशी, जिसकी लाश आपको दिखाई दे रही है दर्शकों, इसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि इसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने की है। सोचिए जरा, इसने कराई है, इसके साथ कई किलर्स हैं। और दर्शकों, इस बात की आशंका हमें पहले ही हो गई थी, पहले से ही हो गई थी। इसलिए मैंने आपको आज से 5 दिन पहले दर्शकों, जब कोई खबर नहीं दिखा रहा था, 5 दिन पहले राजा के परिवार के साथ में खड़ा रहा, मैं सवाल पूछ रहा था कि सोनम कहां चली गई। मैंने ये देखी, ये हमने खबर दिखाई। हम पूछ रहे थे क्या हुआ, हनीमून पर हत्या हो गई क्या? और हमने ये भी पूछा था दर्शकों कि कौन है हत्यारा, क्या कोई स्थानीय है या फिर सोनम है? और सोनम निकली दर्शकों। सच आया तो घर में आने वाली बहू को लेकर सवाल उठने लगे कि आखिर एक के बाद एक ऐसे मामले क्यों सामने आ रहे हैं। इसका कारण पता है दर्शकों क्या सामने आया है? अफेयर। दावा ये किया जा रहा है ये सोनम जो आपको दिख रही है, इसका अफेयर था। सोचिए, राजा को अपने अफेयर के चक्कर में इसने मार दिया, शादी करके हनीमून पर ले गई और फिर हत्याकांड को अंजाम दिया। देखिए, सोनम बेवफा नहीं, हत्यारी निकली। राजा को रास्ते से हटाने के लिए 2186 किलोमीटर का सफर किया, नौकर के प्यार में पति को काट दिया, शादी मर्जी से की, मर्डर प्लानिंग से किया, हनीमून पर हत्याकांड। इस तस्वीर को गौर से देखिए, ये वही सोनम रघुवंशी है जो पिछले 20 दिन से गायब थी। तस्वीर में खुद को बेचारी दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये जितनी बेचारी दिख रही है असल में उतनी ही शातिर है। आप सोचिए, जिस राजा रघुवंशी के साथ इसने 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई, उसे शादी के चंद दिनों के अंदर ही मौत के घाट उतरवा दिया, वो भी अपने घर से 2000 किलोमीटर दूर ले जाकर। आप सोचिए कितनी शातिर है सोनम रघुवंशी, जिसने अपने पति की हत्या के लिए 3 राज्यों की पुलिस के नाक में दम कर दिया। सोनम ने जिस शख्स के लिए अपने पति राजा की हत्या करवाई, वो उसके पिता की फैक्ट्री में नौकर राज कुशवाहा। उम्र में राज सोनम से 5 साल छोटा है, लेकिन दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी वजह से सोनम ने दुल्हन से दानव बनने का फैसला किया। सोनम दानव बन चुकी थी दर्शकों सोनम, और सोनम ने राजा को रास्ते से हटाने के बाद भागने का पूरा प्लान सेट कर लिया था। पूरी तैयारी हो गई थी, वो भाग जाएगी, कार उठाएगी और निकल जाएगी। लेकिन दर्शकों, उसका प्लान पता है आपको कैसे फेल हो गया? उसका प्लान बीच में ही दम तोड़ देता है, और उसका कारण पता है आपको क्या? नहीं, मेघालय की पुलिस। यहाँ तारीफ करनी होगी मेघालय की पुलिस। देश भर में सवाल उठ रहे थे कि भाई पूर्वोत्तर में ना जाने क्या हो गया है, लेकिन मेघालय की पुलिस शांत रहकर अपना काम कर रही थी। राजा की लाश मिली उसके बाद से लेकर मेघालय की पुलिस लगातार जांच पड़ताल करती रही, और मेघालय से लेकर मध्य प्रदेश तक हलचल तेज हो गई। सवाल पूछे जाने लगे कि भाई राजा को किसने मारा, क्या हुआ राजा के साथ, क्या लूट हो गई या कोई सीक्रेट किलर है? और इन सवालों का जवाब था सोनम के पास, जो न जाने कहां चली गई। परिवार वाले परेशान थे, बात सीबीआई जांच तक पहुंच गई थी दर्शकों। आपको भी लग रहा होगा कि दोनों को मार दिया है किसी, लेकिन दर्शकों मेघालय पुलिस थी जो जानती थी कि सोनम है, वो सारे राज जानती है। सोनम के परिवार वाले दर्शकों इस दौरान उसे ढूंढने भी गए। उनका कहना था कि भाई हमें भी शिलोंग के अंदर धमकी मिल रही है, लेकिन मेघालय की पुलिस चुप रही, वो जांच करती रही। सारे सवाल सोनम पर आकर रुक गए थे, और मेघालय की पुलिस ने उसके खूनी खेल से कैसे पर्दा उठाया वो भी दिखाता।
सोनम ने इतनी बड़ी वारदात को इतने शातिर तरीके से अंजाम दिया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। राजा के परिवार तक को इसका अंदाजा नहीं था और आज भी हर कोई हैरान है कि उनकी नई नवेली बहू उनके बेटे की हत्या कर देगी, और वो भी घर से 2000 किलोमीटर दूर। परिवार ने बेटे बहू को हनीमून के लिए भेजा था। वहां से बेटा तो आया लेकिन लाश के रूप में, और उसको लाश बनाया उसकी नई नवेली जीवन साथी सोनम ने। दरअसल सोनम ने शादी तो राजा से की थी, लेकिन असल में वो प्यार राज से करती थी, और इसकी सगाई के बाद उसका व्यवहार बदल गया। शायद राजा को उसके मंसूबों का पता चल गया और इसलिए एक बार राजा ने शादी से इनकार भी कर दिया। ये 3 तस्वीरें उसका सबसे बड़ा सबूत है। पहली तस्वीर, जब राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी की मांग भर रहा तो सोनम बिल्कुल खुश नहीं है, और इधर हल्दी की रस्म के दौरान राजा रघुवंशी बेहद खुश है, तो वहीं इसमें भी सोनम के चेहरे पर अजीब सी मायूसी छाई हुई है। जैसे तैसे सोनम ने शादी तो कर ली, लेकिन शादी के बाद सोनम ने शातिर तरीके से पूरी साजिश रची और फिर उसको अंजाम दिया। शादी के बाद सोनम ने शिलोंग घूमने का प्लान बनाया। सोनम ने खुद ही मेघालय जाने की टिकट करवाई। टिकट जाने की तो थी लेकिन आने की नहीं, और इसका खुलासा मां ने कर दिया। सोनम ने टिकट करवाई थी। सोनम ने बोला था कि घूमने चले। राजा ने बोला अभी नहीं जाएंगे, अपन घूमने बाद में जाएंगे। वापसी का टिकट नहीं करवाया सोनम ने, तो वापसी का क्यों नहीं करवाया? तो मैंने उनकी मम्मी से बोला, तो उनकी मम्मी ने क्या बोला कि वो इधर से घूमते घूमते आएंगे। अब शिलोंग के होटल के बाहर लगे सीसीटीवी की तस्वीर को देखिए, जहां दोनों रुके हुए थे, और इसी सीसीटीवी ने सबसे पहला और सबसे बड़ा सबूत दिया। सोनम व्हाट्सएप पर किसी से लगातार चैट कर रही है। दूसरी ओर एक लाल रंग की कार खड़ी हुई है, उसमें कुछ युवक बैठे थे, और ये कोई और नहीं, ये तीनों शार्प शूटर थे, और यहीं से खूनी खेल की शुरुआत होती है, और शायद यही राजा का आखिरी दिन था। तो होटल के बाहर देखा उसको मैसेज करते हुए, सूटकेस पास जा रहा था, कहीं सामान ले रहा था। उसको किससे कर रही है, अपन को यही तो पता करना कि वो बार बार कर रही थी, हटा रही कर रही, तो उसका मतलब क्या था? उनके घर में तो कोई मैसेज नहीं आया। उनके में तो आज भी फोन लगाया सोनम को कि सोनम राजा कहाँ है। मैं तो डेली फोन लगा रही सोनम को, मगर मेरे को कुछ तो एहसास करे। राजा के परिवार के घर खुशियां मनाई जा रही थी, लेकिन वो खुशियां चंद दिनों तक ही रहीं, और फिर पूरे परिवार में मातम छा गया। राजा को रास्ते से हटाने के लिए सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना, झूठ और राज ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाते, और हुआ भी वही। पूरे हत्याकांड का खुलासा